नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। आज से हमारे चैनल पे स्टार्ट होने जा रही है क्लास 7th का साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है पौधों में पोषण। ये जो बायोलॉजी का चैप्टर है अर्थात जीव विज्ञान का चैप्टर है, जिसका आज हम फुल डिटेल के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है पौधों में पोषण, यानी हम पोषण के ही डिफिनेशन से फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा पोषण, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशियन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियन। तो देखिए पोषण का डिफिनेशन कह रहा है कि जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। समझिए इस बात को कि जीवों, प्रत्येक जीव इस धरती पे प्रत्येक जीव क्या करता है? भोजन करता है, यानी भोजन के रूप में पोषक तत्वों को वो ग्रहण करता है। प्रत्येक जो भोजन हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि हम चावल ही ग्रहण करते हैं, उसमें हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू खाते हैं, उसमें क्या होता है? मंड होता है। यानी उस तो हम भोजन के रूप में हम उसको, भले हम समझे कि उसको कि हम क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, लेकिन उस भोजन के रूप में हम क्या रहे? पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होता है? हमारे शरीर के विभिन्न शारीरिक कार्यों करने के योग्य वो बनता है। हमारे शरीर के विभिन्न कार्य क्या होते हैं? वो सुचारू ढंग से, जिसके फलस्वरूप वो चलते हैं। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाएगा? हमारा पोषण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि वो हमारा पॉइंट है पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार। तो देखिए साधारणतः जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं। क्या? साधारणतः जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं, जिसका ए नंबर हमारा होगा स्वपोषण, बी नंबर होगा परपोषण। चलिए देखते हैं हम अपने फर्स्ट का जो है कि स्वपोषण, इसका डेफिनेशन, यानी हमारा स्वपोषण कहता क्या है। तो स्वपोषण देखिए वैसे पोषण जिसमें जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। इस बात को समझिए कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण करते हैं, यानी इन्वायरमेंट से वो ग्रहण करते हैं और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी और चीज़ पर आश्रित नहीं होते हैं। यहाँ देखिए हम मनुष्य क्या है कि हम दूसरे जीव पे आश्रित है अपने भोजन के लिए, और दूसरे जीव पेड़ पौधे पे आश्रित हैं। लेकिन वो क्या है? स्वपोषण। स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते, वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। जैसे सभी हरे पौधे, क्या होगा? जैसे सभी हरे पौधे। अब इसका रीजन देखिए, क्योंकि हरे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं तथा अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। देखिए हरे पौधे कोई भी हो, वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। वो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन क्या करते हुए स्वयं बनाते हैं। क्या बने? वो स्वयं बनाते हैं। इसलिए ये हरे पौधे जो भी है, ये सब क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी यानी वो ऐसा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। इसलिए हरे पौधे ये सब क्या कहेंगे? वो इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा है परपोषण। क्या है? परपोषण। तो इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। देखिए इस पॉइंट को, ऊपर हम स्वपोषण में बताए हैं कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात स्वयं बनाते हैं। लेकिन जैसे हम परपोषण में आते हैं तो ये उसका उल्टा है। क्या है कि ये बोल रहा है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, उसमें करते हैं। संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। क्या? बल्कि अन्य दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाता है। जैसे प्रायः सभी जंतु, कवक तथा कुछ पुष्पी पौधे। देखिए पौधे हैं, पौधे पेड़ पौधे ये सब स्वयं भोजन बनाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पुष्पी पौधे हैं, वो क्या है? वो भी परपोषण के अंतर्गत आते हैं। वो भी क्या होते हैं? वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग मनुष्य, क्या वो अपना भोजन कभी स्वयं बनाते हैं? नहीं, वो अपने भोजन बनाते हैं, वो बनाने वाला नहीं करते हैं कि जैसे कि हम चूल्हा पे बना लिए, वो भोजन नहीं। जैसे कि अब देखिए हम अपने भोजन को बनाने के लिए क्या करते हैं? हम दूसरे जीवों पर आश्रित है, पेड़ पौधे पे आश्रित है। जैसे पेड़ पौधे से हमें चावल मिलता है, जैसे कि हम मांस हमें खाना हो तो क्या करेंगे? हम मुर्गी, बकरी वगैरह 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 पे हम क्या करें? आश्रित है उस पर। अंडे खाने हो तो हम मुर्गे पर आश्रित है। ये हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो यही सब क्या कहलाएगा? ये सब परपोषण कहलाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है।
परपोषण कहलाता है। जैसे प्रायः सभी जंतु, यहाँ पे जैसे में है भी, प्रायः सभी जंतु, कवक तथा कुछ पुष्पी पौधे। आगे देखिए कह रहा है कि ऐसे जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। क्या है, स्व परपोषण में ऐसे जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह परपोषी कहलाते हैं। सॉरी, शायद हमने इसमें बोल दिया है कुछ देर पहले, जस्ट सेकेंड पहले, कि अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते। वो क्या हो गया यहाँ, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है सही, ऐसे जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। क्या है कि जो भी परपोषण के प्रक्रिया में आते हैं ऐसे जीव क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परपोषी। नोट देखिए, यहाँ पे एक नोट है कि पौधे में भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है। क्या होता है, पौधों में भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए हरी पत्तियां पौधों के भोजन के उत्पादन का कारखाना भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए कि हरी पत्तियां पौधों के भोजन का उत्पादन का कारखाना भी कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को आप देखिए कि हरी पत्तियां पौधों के भोजन का उत्पादन का कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कारखाना। आपने कारखाने का नाम सुना होगा, यानी फैक्ट्री, जिसमें हमने देखा है कि अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती है जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए पौधे के पास भी एक कारखाने हैं जो कि क्या है, उसके पत्ती है। क्या है, पत्ती, उसमें उसका खाना बनता है, इसलिए उसको पत्तियां को पौधे के भोजन का उत्पादन का क्या कहा जाता है, कारखाना भी कहा जाता है। आगे देखिए, हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की रचना होती है जिसको हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो पत्तियों में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक, यहाँ पे वर्णन नहीं होगा, वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना पादपों का एक विशिष्ट गुण है। देखिए, हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां का क्या होता है, हरा दिखाई देती है। क्लोरोफिल का होना पादपों का एक विशिष्ट गुण है, ऐसा वो पादप का ही गुण है उसमें क्लोरोफिल का पाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा 2 नंबर पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नाम से ही कुछ कुछ लग रहा है कि प्रकाश, यानी कहीं ना कहीं इसमें प्रकाश शामिल होगा। देखिए इसका डेफिनेशन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट स्वयं बनाते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही बनता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पॉइंट को देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में उपस्थित क्या होता है, जो पत्तियों में हमारा क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसके द्वारा जल एवं वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, स्वयं बना लेते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, चूंकि इस प्रक्रिया में भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो बिना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नहीं हो सकती, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे एक नोट देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे आवश्यक जल का अवशोषण अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से करते हैं तथा उस अवशोषित जल को तने तथा उनकी शाखाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे आवश्यक जल का अवशोषण अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल पत्तियों के ही हिस्से ही नहीं होती है, उसमें हम पौधे के जो होते हैं जड़, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि देखिए पत्तियां क्या होता है, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब लेके क्या करता है, बाकी काम तो वो कर लेता है, लेकिन भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, पौधे को जल भी तो चाहिए। तो ये जल क्या होता है, वो पौधे अपने जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं जल को तथा तने तथा उनकी शाखाओं के द्वारा वो पत्तियां तक पहुंचाते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जड़ की भी कुछ भूमिका है। वही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे आवश्यक जल का अवशोषण अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से करते हैं तथा उस अवशोषित जल को तने तथा उनकी शाखाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे आगे देखिए एक पॉइंट है कि इस प्रक्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सह उत्पाद, ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। जैसा कि हमने इसमें लिख भी दिया है कि इस प्रक्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, जिसका उपयोग सभी प्राणी श्वसन के लिए करते हैं।
जैसा कि हमको पता है कि हम श्वसन में क्या करते हैं, सभी प्राणी वो ऑक्सीजन करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या है, सह उत्पाद है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालना पत्तियों के निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र स्टोमाटा के द्वारा होता है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालना। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, पत्तियां जो होता है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन वो क्या करता है, पत्तियों के द्वारा बाहर निकालता है। वो कैसे निकलता है, तो देखिए पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा स्टोमाटा। उसको हम स्टोमाटा छिद्र कहते हैं, जिसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन उसी छिद्र के द्वारा निकलता है। आगे देखिए, यहाँ पे स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली दो यानी रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली दो रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। यानी जो हमारा स्टोमाटा छिद्र होता है वो क्या होता है, रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। इन रक्षी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, वृक्क यानी किडनी के जैसा होता है। यहाँ पे देखिए स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली दो यानी दोनों तरफ से एक एक, वो क्या होता है, वो स्वयं बीच में होता है और दोनों तरफ से वृक्क के आकार का क्या होता है, हमारा रक्षी कोशिकाओं से वो घिरी होती है। आगे देखते हैं, नोट, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन 4 कारकों का होना अनिवार्य है वे है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन स्वयं संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत चूंकि सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए सौर ऊर्जा ही समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन 4 कारकों का होना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए, 4 कारकों का होना अनिवार्य है, जो कि 4 कारक क्या है, क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है, जल है एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत चूंकि सूर्य का प्रकाश होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश ही आवश्यक स्रोत होता है, इसलिए सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सौर से प्राप्त ऊर्जा समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कैसे है, क्योंकि देखिए वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है, जिससे हमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वहाँ सह उत्पाद के रूप में निकलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम प्राणियों का जीवन जीना असंभव है। क्या है, असंभव है। इसलिए सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 यानी पौधों में पोषण का पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक देकर आप हमारे मनोबल को और भी बढ़ा सकते हैं, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम और बनाते रहें और आपके समक्ष लाते रहें। थैंक यू, बाय।